ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/8/2021। बाबा कहते बच्चे ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहना है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा शुद्ध पवित्र होती जाती है, और आत्मा जितना शुद्ध पवित्र होती है उतनी हमें खुशी रहती है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को सुख शांति देने आए। तो सुख के आधार पर खुशी है। शांति धाम में आत्मा शांत रहती है, लेकिन बाबा कहते सतयुग में सुख रहता है तो खुशी रहती है। आज की दुनिया में भी जिसके पास बहुत धन है तो उनको खुशी होती है, क्यों कि सुविधाएं वो लोग ले सकते अपना सकते हैं तो खुश रहते हैं। तो बाबा कहते जितना जितना बाबा को याद करेंगे, आत्मा को शुद्ध बनाएंगे, उतनी खुशी बढ़ेगी। और साथ साथ सेवा का बैलेंस कैसे रखें वो भी बाबा बता रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो, गीत सुना ना हम सभी ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आत्मा ज्ञान दर्पण में देखती है अपना मुखड़ा। क्या पूछना है, क्या देखना है, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बनी हूं, बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे ना उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। क्योंकि जिसको खुशी होती है ना, उसके मन के अंदर जो भी बात होती है वो अवश्य दूसरे को शेयर करता है। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली सेवा का उमंग रहेगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा हम बन रहे तो क्या पुरुषार्थ करें? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे। देही अभिमानी और नष्टो मोहा। फिक्र से फारिग होकर एक बाबा की याद में रहो। कोई प्रकार का चिंता नहीं, फिक्र नहीं। फिक्र हमें दे देने हैं बाबा को। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है, हमने दर्पण में देखा, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। देह अभिमान है तो अभी अवस्था कच्ची है, तो फिर बाबा से दूर है। अवस्था कच्ची होगी तो बाबा से दूर हो जाएंगे। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी। अनमोल शरीर है ना, इसी शरीर से कर्मातीत बनना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसका केयर भी करना है, पर अटैच नहीं रहना है, डिटैच भी रहना है। शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत हम सबने सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ा जाता है, ऑटोमेटिक चढ़ता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है
तो सर्विस का भी तो शौक अच्छा होता है, ऑटोमेटिक दिल करती है सेवा करने की। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि बाबा बहुत अच्छा टाइटल देते, तुम राजयोगी राज ऋषि हो। कौन है हम सभी? राजयोगी राज ऋषि। हठयोग ऋषि, हठयोगी जो होते हैं ना, ऋषि आदि तत्व को भगवान मानते, ब्रह्म तत्व को मानते ना। और राजयोग ऋषि, ऋषि माना पवित्र, वो हठयोग ऋषि, हमें राजयोग ऋषि। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते। कितना फर्क हो गया। तत्व को याद करने से उनके कोई पाप तो नहीं कटते, तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता, शक्ति भी नहीं मिलती। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं है, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन करके वापस जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद की भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाबा को याद करेगी उतना खुशी होगी। तो अपनी जांच करनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। ये गीत बजता है ना, बाबा हमेशा ये बात जरूर बताते, चेक करो, अपनी अवस्था की चेकिंग करो। देखना, क्या देखे? हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान बहुत प्रकार के हैं। अपनी अपनी चेकिंग करो, मेरे अंदर कौन से देह अभिमान है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाबा देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान तो है नहीं। देह अभिमान किसको होता है? बच्चों को, क्योंकि देह हमारी है। बाप की याद से तुम देह अभिमानी बनते हो। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय बाबा को याद करते, जरूर देखो। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए। नहीं, रेस चल रही है, सब दौड़ रहे, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट आएगी और फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। अब समय आ गया, रिजल्ट भी अभी आएगी और हम सब देख रहे नजारे क्या हो रहा है। तब तक रिहर्सल होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। छोटे छोटे पेपर आते हैं ना, फाइनल पेपर के पहले हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में सबका पता चलेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा हुआ है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अब थोड़ा समय है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को
पा नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा खुद भी तो हाजिर थे ना जब ये मुरली चली है, तो कोई कर्मातीत अवस्था को पाए नहीं। अच्छा, बीमारी आदि होती है तो इसको कर्म भोग कहा जाता। हमारे अपने कर्म भोग है, भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता। वह अंदर की पीड़ा होती है, हर एक की भोगना अलग अलग, हर एक की पीड़ा अलग अलग। तो वो जो दर्द है वो किसको महसूस होता है? पेशेंट को ही होगा। अभी एक रस अवस्था किसकी भी नहीं बनी है। जितनी कोशिश करते ना उतने विकल्प तूफान बहुत आते, क्योंकि माया भी क्या करती है, पहलवान बनती है, रुस्तम बनती है ना। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? क्या से क्या बना रहे बाबा? विश्व का मालिक, कुछ तो परीक्षा देनी होगी। मनुष्य शाहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो क्या होता है? खुशी रहती है। क्यों? सुख बहुत है। अभी भी तुम बाबा से अथाह सुख ले रहे हो, अथाह सुख बाबा दे रहे हो। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं होती है जितनी धन में खुशी होती है। शांति अलग अनुभव, धन का अनुभव अलग। धन खुशी देता है। सन्यासी घर बार छोड़कर जाके जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। पहले की बात है, अभी नहीं। जो मिला वो खाएंगे। धन तो रहता ही नहीं था हाथ में, अब तो बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। अभी कितने धनवान हो गए। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते? लड़ाई का सामान रखते। कल को किसने चढ़ाई किया तो सामान रेडी चाहिए, तो सामान रखते हैं। अब बाबा कहते सतयुग में लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। अब तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जा रहे हैं। हाँ, खुशी का नशा चढ़ रहा है ना, राजाई में जा रहे हैं। वहां डर की भी बात नहीं। सतयुग में तो कोई डर है ही नहीं। अच्छा, टैक्स आदि भी तो वहां नहीं होती है। यहाँ तो कोई भी चीज भी खरीदो ना, टैक्स की चिंता। जीएसटी बन गया अभी, वहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। यह शरीर की फिक्रात जो है ना, वो यहां रहती है। गाया जाता फिक्र से फारिग स्वामी, भक्ति मार्ग में कहते फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम कितना पुरुषार्थ करते। फिर 21 जन्म के लिए ना कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है। जो कुछ भी भक्ति मार्ग में चलता है किसके यादगार है? हम बच्चों के। संगम युग पर हम जो भी कर्म करते वो सारे शास्त्र भक्ति मार्ग में बनते। तो बाबा कहते रामायण भी तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, तुम ही महावीर बनते। हनुमान कौन, महावीर कौन? हम आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी।
लड़ते लड़ते हम विजयी बनते हैं ना। अभी तो कोई भी हिल जाएगा, अभी संघर्ष चल रहा है तो कई हार खा जाते हैं, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया, अब टाइम आ गया। तो जितना बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अब भी समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम। किसकी धूमधाम? विनाश की धूमधाम। क्या होगा? पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। ये जो बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ करने का अभी समय है, फिर हम चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, न स्व के लिए न दूसरों के लिए, तन मन धन कुछ सफल भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है। बाबा खुद कहते ना, शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही तो पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो, ये वरदान है। कैसे जीते रहो? बाबा का बन करके जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाबा को याद करके ऊंचा वर्षा लेंगे। अब तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। देखो अभी हमारा भी हिसाब किताब चल रहा है ना, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। बाबा कहते ध्यान दो, तंदुरुस्त रहो, शरीर बहुत वैल्यूएबल है, गफलत नहीं करो। सुना? देखो बाबा स्थूल बातें भी सिखाते, आत्मा की सूक्ष्म बातें भी सिखाते, पर ये भी बाबा को बताना पड़ता है। जैसे बाबा कहते हैं खान पान की संभाल करो। सारा बीमारियों की जड़ क्या है? खान पान ही तो है ना। तो खान पान की संभाल रखो तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर तंदुरुस्त रहता है। ऐसे कई दुनिया में मैंने देखे, अपने संसार में भी देखे मैंने। संगम युग पर उनका रहन सहन, जो खान पान है ना, बड़ा विधि से होता है और लिमिट में होता है। ऐसे नहीं अच्छी चीज बनी ज्यादा खा लिया। तो मैंने देखा कि वो बहुत अपने बॉडी को मैनेज करते, तो तंदुरुस्त भी रहते, तकलीफ भी कम होती है। तो बाबा कहते हैं कि एक रस चलाएंगे ना शरीर को तो तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ करके देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की संगम की खुशी रहनी चाहिए। जितना बाबा को वर्षे को याद करेंगे। अच्छा, कौन सा नशा चढ़ेगा बाबा को याद करने से? नारायणी नशा, सबसे अच्छा नशा। बाबा की याद से तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। गरीबों को तो और खुशी होनी चाहिए। शाहूकारों को धन का फिक्र रहता है, कहाँ रखें, कैसे करें, गड़बड़ इनकम टैक्स, सरकार। बाबा कहते गरीब है, लकी हो। तुम्हारे में कुमारियों को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में कुमारियां जॉब नहीं करती थी। अब तो जमाना बदल गया। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहते हैं, जगाते भी तो रहना है ना। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक जाकर के मदद भी करनी पड़ती है। बाबा कहते
तुम सर्विसेबल खुद बनो, स्त्री को रूहानी सेवा में लगा दो। हर एक की परिस्थितियां होती है ना, सिचुएशंस। तुम हो बाबा के मददगार। बाबा कहते हैं ना, अकेले बाबा भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र देवे। देखो बाबा कितने निरंकारी, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, क्या नहीं कर सकता है, फिर भी क्या कहता है, मैं अकेला नहीं कर सकता, आप बच्चों को साथ में लेके करता हूं, तुमको मंत्र देता हूं, तुम औरों को देते हो। तो इस हिसाब से हम देखें कि मेरे पास कोई ईगो तो नहीं है, कोई अभिमान तो नहीं है। कितनों को मंत्र देवे, हम तुमको देते, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते, जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ, सबको मंत्र सुनाओ। कौन सा? वशीकरण मंत्र, मन मना भव। तुम्हारे शास्त्रों में भी है, सबको पैगाम दिया था कि बाबा आए हैं, वर्षा लेना है, तो बाबा को याद करो, देहधारियों को याद मत करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर, गीता के अंदर प्रसिद्ध अक्षर है, नामी ग्रामी। कौन सा? मन मना भव। बाबा को याद करो, मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये सन्यासी पसंद करेंगे। मध्याजी भव माना, देखो दो मंत्र है, एक है मन मना भव, मुझे याद करो। दूसरा मंत्र मध्याजी भव। मध्याजी भव माना वर्षे को याद करो, अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बन गई, अब पतित आत्मा तो चल नहीं सकती है, तो ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते, पुरुषार्थ करो कोई कैसा, ऊंच पद पाने का। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए। तुम जानते हो, पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। अब तो देखो कितनी व्यभिचारी, पता नहीं क्या क्या लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं और भक्ति करते हैं। शरीरों की पूजा, इसको कहते भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र तो हैं, देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय सब तमो प्रधान, तो पूजा भी तमो प्रधान हो गई। तभी बाबा को याद करना है। भक्ति का अक्षर हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। कौन सा अक्षर हमारे मुख से नहीं निकले, बोलो। भक्ति मार्ग का क्या बोला होगा बाबा ने? हाय राम से कहते हैं ना, हाय राम, ये भक्ति का अक्षर है। अच्छा भला ऐसे बोलेंगे हाय शिव बाबा, ऐसा बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? वाह बाबा। अब ऐसा तो कोई पुकार नहीं करनी है ना, इसमें कुछ भी उच्चारण नहीं करना है। बाबा बाबा भी थोड़ी बोलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति भी घड़ी घड़ी थोड़ी बोलते रहना है, ओम शांति ओम शांति। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, वो तो है ही है। अब इसमें बोलने की क्या दरकार रहती है? दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति,
अब तो अर्थ जरा भी नहीं समझेगा ना। वो लोग तो क्या कहते, ओम माना बहुत बड़ी बात, डीप में ओम, महिमा उसकी भगवान की। तुम तो अर्थ समझते हो, सहज अर्थ। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो बाबा कहते तुम अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। अब इस बात को आप लोग ऐसे मत उठाना, आज से ना ओम शांति नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। पर औपचारिकता से कहते हैं ना, राम राम हरिओम, हमने भी बोल दिया ओम शांति नहीं, स्वरूप में स्थित रहना है। हाँ, एक दो से पूछ सकते हैं, क्या शिव बाबा याद है? बुरा मत लगाना कोई ऐसे पूछे तो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। किसको पूछते थे मालूम है? लच्छू दादी को। बच्ची से पूछता हूं, कितना भाग्यशाली लच्छू दादी। क्या पूछते थे बाबा, तुम किसका श्रृंगार कर रही हो, किसको श्रृंगार रही हो? तो कहती है शिव बाबा के रथ को। ये शिव बाबा का रथ है, जैसे हुसैन का रथ, घोड़े का श्रृंगार। देखो घोड़ा कितना अच्छा सजाते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्मा पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती है। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुमको पवित्र बनाते। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार करते हैं, यहाँ तो श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं ना। बाबा कितने निरंकारी हैं, खुद कहते हम बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से पहले श्री नारायण आएगा। नारायण बड़ा होगा ना, तो पहले कौन आएगा? कृष्ण आएगा ना, वह तो बड़ा होगा। कृष्ण का नाम गाया हुआ है, नारायण से भी कृष्ण की महिमा ज्यादा है। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानता कि कृष्ण नारायण बनता। नाम तो बचपन का चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए कृष्ण का मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं है। पहले पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता। शिव बाबा आते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते। कितना अच्छा समझाया है, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम सुना सकते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के न साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। सुना ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। 2-3 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया, एक नहीं 2-3 जन्मों का। अब तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। हाँ, इतना सब समझते हैं, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा जन्म मिलेगा। अब तुम पुरुषार्थ ही भविष्य का करते हो। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे, ये खुशी ज्यादा उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। कहते बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तखत पर बैठेंगे। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी दिलाएंगे। अंदर कोई खराबी होती है ना, दिल खाती है। कोई कोई आकर कहते सुनो क्या
बाबा हमारे में न क्रोध है, ये भूत है मेरे अंदर, भूत। फिक्र की बात हो गई ना। बाबा कहते भूत को रहने नहीं देना, क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाने का होता है। बाबा किसी पे क्रोध करता है नहीं। शिव बाबा की महिमा है, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूं, मुझे कहते हो ना पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को क्या कहते, बीमारी से हमको दूर करो, वह दवाई देते, इंजेक्शन लगाते, वो उनका काम है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते हैं सर्विस के लिए, ज्यादा पढ़ते तो ज्यादा कमाते। बाबा को तो कोई कमाई करनी नहीं है, उनको तो कमाई करानी है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो ना, ये ज्यादा महिमा कर दिए। तो मिसाल से करते ना, बाबा कहते ज्यादा महिमा है। पतित पावन को कभी सर्जन कहते क्या? देखो बाबा कभी कैसे बता, ये सिर्फ महिमा है। बाबा कहते मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, बस मेरा पार्ट है तुमको समझाने का। मामेकम याद करो, याद करेंगे ऊंच पद पाएंगे। ये राज्यों का ज्ञान है, गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते, बाबा को कौन सी अंगुली देते? कलयुगी पहाड़ को पलटाना, बाकी कोई पहाड़ को थोड़ी वैसे बदलना है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आने वाली, इसलिए राजयोग सीखना है। बाबा सिखाते हैं सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे ना, उनको टच होता है। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाबा ने कहा था मन मना भव। ये अक्षर संस्कृत है, बाबा तो हिंदी में कहेगा मुझे याद करो। अब तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। गायन क्या था? 16 कला संपूर्ण। फिर ऐसे बनेंगे, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने, पावन बने, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते। याद और बैलेंस दोनों को चेक करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाबा का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भूत को रहने मत दो। कभी किसी पे क्रोध नहीं करना, सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना है। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट, कितना इंसल्ट सहन कर उसको परिवर्तन किया। फॉलो फादर। इसके लिए अपने संकल्पों में दृढ़ता को धारण करना है। ये नहीं सोचो अरे ये कहां तक होगा,
सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है ना, चुप रहो। बाबा कहते चुप रहो, सहन करो, वो आप ही बदल जाएगा, पक्का करो। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन है, संगम पर सहन करना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी मानता है। ऐसे भी कहते, जो झुकता है वो मान बनता है। और संगम पर हम सहन करते झुकते भविष्य के लिए उतने ही हम महान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।